आज हम बताने वाले हैं कि एज का कोई भी क्वेश्चन हो उसका सलूशन आप चुटकियों में कैसे करेंगे, माइंड में, बिना पेन कॉपी का। तो स्वागत है आपका पीके मैथ स्टडी में। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया कि पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना था, तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए, इस पे हम बताएंगे पहले कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर। उसके बाद हम बताएंगे कि बिना पेन कॉपी का इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे माइंड में। ओके, तो देखिए, जब भी एज की बात करें ना, एज से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन दे तो उसे आप स्वयं पर रख करके क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, दिया है ना कि पिता और पुत्र की आयु का योग क्या है, 60 वर्ष है। जब दिया है कि पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है, इसका मतलब ये वर्तमान आयु का योग है। या तो क्वेश्चन में दिया होगा कि वर्तमान आयु का योग, या दिया होगा कि आयु का योग, उसका मतलब है वर्तमान आयु का योग, यानी कि पिता और पुत्र। ठीक है, यह हम पहले समझा रहे हैं आपको। पिता और पुत्र की आयु का योग दिया है कि क्या, 60 वर्ष है। ठीक है ना, पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है। अब बात कर रहा है कि 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना था। अब आप एक बात समझिए कि 6 वर्ष पहले यदि आपका एज 1 साल है, ठीक है ना, आपकी आयु 1 साल है, तो आपके पिता की आयु क्या होगा, आपका 5 गुना, यानी कि आपके पिता की आयु 5 वर्ष होगी। ये समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो देखिए, हम यहां से लिखते हैं कि पिता और पुत्र। ठीक है, या आप यहां पे पुत्र कर लीजिए, पुत्र और पिता। ठीक है, अब आप ये बताइए कि 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है। ठीक है ना, हम 6 वर्ष पहले जा रहे हैं, 6 वर्ष पहले। अब आप ये बताइए कि यदि 6 वर्ष पहले पुत्र यानी कि आप, ठीक है ना, तो यदि आपका एज यदि 6 वर्ष पहले 1 साल है, तो आपके पिता का एज कितना है, आपका 5 गुना, यानी कि 5 होगा। ठीक है, तो ये 6 वर्ष पहले के दिया। और वर्तमान आयु का योग, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग दे रहा है 60 वर्ष। अब आप एक बात बताइए कि 6 वर्ष पहले आप जा रहे हैं, यानी कि आपका एज क्या हुआ, 6 वर्ष कम, यानी कि आपका एज यदि इसमें 20 साल है तो हम 6 वर्ष पहले जाए तो आपका एज क्या होगा, 14 वर्ष होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार यदि हम 6 वर्ष पहले जा रहे हैं तो 6 वर्ष तो आपका कम हुआ, फिर 6 वर्ष आपके पिता का भी कम हो रहा है, यानी कि टोटल कितना कम हो रहा है, तो 12 वर्ष। ठीक है ना, तो यदि हम 6 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का योग यदि हम निकाले हैं, पिता और पुत्र, ठीक है, तो यदि हम 6 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का योग निकाले तो 6 वर्ष पुत्र का एज कम हुआ, 6 वर्ष पिता का एज कम हुआ, यानी टोटल कम हुआ 12 वर्ष। यानी कि 60 में से हम 12 घटा देंगे तो मिलेगा 48 वर्ष। ठीक है, यानी कि अब यह मिला कि 6 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का योग क्या है, 48। लेकिन यहां पर हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि 6 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का यदि योग देखें तो 1 और 5 6 मिल रहा है, यानी कि 6 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का योग 6 मिल रहा है, और क्वेश्चन में क्या दे रहा है, 48। ठीक है, तो यदि हम 1 का मान यहां से निकालें तो 1 का मान निकालेंगे तो 6/48 हो जाएगा, 6 से हम डिवाइड कर देंगे। तो अब आप देख पा रहे हैं कि 1 का मान क्या निकल गया, 8, यानी कि 6 वर्ष पहले पुत्र का एज क्या है, 8 वर्ष, तो 6 वर्ष पहले पिता का एज क्या होगा, तो 8 से हम 5 में गुणा कर लेंगे तो 8 × 5 = 40 वर्ष। ठीक है ना, यानी कि 6 वर्ष पहले पुत्र का एज हुआ 8 वर्ष, पिता का एज हुआ 40 वर्ष। पूछ तो रहा है कि वर्तमान एज ज्ञात करें, वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो यदि 6 वर्ष पहले मेरा एज 20 साल है तो 6 वर्ष बाद यानी कि इस समय मेरा एज क्या होगा, 26 साल होगा। तो सेम प्रोसेस, जब 6 वर्ष पहले पुत्र का एज 8 वर्ष है तो 6 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान एज ज्ञात करेंगे तो इसमें हम 6 जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 8 × 6 = 14 वर्ष। पुत्र का एज क्या होगा, 14 वर्ष। सेम प्रोसेस पिता में भी क्या कर देंगे, 6 वर्ष जोड़ देंगे, यानी कि वर्तमान एज, तो पिता का एज क्या हो जाएगा, 46 वर्ष। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम इसे समझाए हैं तो थोड़ा सा समय लगा है। अब देखिए, बिना पेन कॉपी का माइंड में कैसे सोल्यूशन इसका करेंगे। देखिए, दिया है ना कि वर्तमान आयु का योग क्या है, 60 वर्ष है। अब 6 वर्ष पहले हम जाएं तो 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना, पुत्र की आयु यदि 6 वर्ष पहले 1 हो तो पिता की आयु क्या हो गया, 5। तो यदि हम 6 वर्ष पहले पुत्र और पिता की आयु का योग ज्ञात करें तो क्या होगा, 6, लेकिन वैसे क्या होगा, 12 कम होगा, तो 60 में से 12 कम करेंगे तो 48। यानी कि पिता और पुत्र की आयु का योग वैसे मिल रहा है 6, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में मिल रहा है 48। तो 1 का मान क्या हो गया, 8। जब 1 का मान 8 हुआ तो पुत्र का एज क्या माने हैं हम, 1, तो 8 हो गया। पिता का एज 5 है, यानी कि 40 हो गया। 6 दोनों में जोड़ देंगे तो पिता और पुत्र की आयु का एज निकल गया। क्या इसमें कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं, बिना पेन कॉपी का आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसके बाद हम टाइप को बदलेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन दिया कि पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है।
4 वर्ष बाद, देखिए उसमें क्या था 6 वर्ष पहले था, अब क्या दे रहा है 4 वर्ष बाद, ठीक है ना। तो 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। हम क्या पता है, आप क्या दे रहे हैं 4 वर्ष बाद, यानी कि 4 वर्ष पहले, यानी कि वर्तमान आयु का योग क्या दिया है 56 वर्ष, यानी कि पिता और पुत्र, ठीक है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या है 56 है, ठीक है। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पिता की आयु, यहां से हम पिता कर लें, ठीक है, यहां से पुत्र हो गया और यहां से पिता, ठीक है। अब देखिए 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। अब आप बताइए कि यदि पुत्र का आयु क्या है 1 है, ठीक है ना, तो 3 गुना हो जाएगा। ये कब बात कर रहा है 4 वर्ष बाद, ठीक है। 4 वर्ष बाद यदि पुत्र का आयु 1 वर्ष हो तो पिता का आयु क्या होगा 3 गुना, यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 वर्ष बाद की बात करें। अब आप ये एक बात बताइए कि 4 वर्ष बाद यदि पुत्र का एज 1 पिता का एज 3, तो दोनों का योग कितना होगा, तो 1 और 3 4 होगा, ठीक है, 4 वर्ष बाद। और वर्तमान पिता और पुत्र की आयु का योग क्या है 56। अब आप बताइए कि 4 वर्ष पुत्र भी बढ़ रहा है, 4 वर्ष पिता भी बढ़ेगा, तो टोटल कितना बढ़ा 8, यानी कि 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का योग क्या मिलेगा 56 में हम 8 जोड़ दे तो हो गया 64, ठीक है। 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का योग 64। लेकिन यहां से हम देख पा रहे पिता और पुत्र की आयु का योग क्या है 1 और 3 4 है, यानी कि 4 के बराबर क्या होगा 64। तो 1 हम निकालेंगे तो 1 हो जाएगा 16, 1 16 हो गया, यानी कि पुत्र क्या हो गया 16 वर्ष, तो पिता क्या हो जाएगा 16 3 48 वर्ष। ये 4 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, यानी कि हम 4 वर्ष पहले आएंगे तभी तो वर्तमान आयु निकलेगा। वर्तमान आयु के लिए हम 4 वर्ष पहले आ जाए, 4 घटा लें तो ये हो जाएगा 44 वर्ष। पिता का एज हो गया 44 वर्ष, पुत्र का एज 4 घटाएंगे तो 16 में से 4 घट जाएगा तो 12 वर्ष। बस कुछ नहीं था इसमें, ठीक है ना। हम आपको समझाने का प्रयास किए और हम उम्मीद भी करते हैं कि अब जो है ये एकदम कंफ्यूजन दूर हो गया होगा और एकदम समझ में भी आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो ना तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और इस चैनल पे यदि नया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इस प्रकार के नए नए वीडियो को अपलोड करते हैं इसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। ओके, अब आइए हम इसके टाइप को बदलते हैं। देखिए क्वेश्चन देख पा रहे हैं, दिया कि x और y के वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है। 5 वर्ष बाद उनके आयु में 5:8 का अनुपात हो जाएगा। तो x और y की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए इसे आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे बिना पेन कॉपी का, ठीक है। एक बार हम आपको समझा देते हैं। देखिए वर्तमान है x और y का वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया है, वर्तमान आयु का अनुपात दिया है कि 4:7 है, ठीक है। फिर दे रहा है कि 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद। तो हम 5 वर्ष बाद देख पा रहे हैं कि इनका अनुपात क्या हो जाएगा 5:8 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, 5:8 हो जाएगा। तो x और y की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये क्या है वर्तमान आयु है और ये 5 वर्ष बाद है। हम देखें कि 5 वर्ष बाद ये कितना बढ़ रहा है, तो हम यहां से देख पा रहे हैं कि ये 1 बढ़ा, ठीक है। यहां से हम ये भी देख पा रहे हैं कितना बढ़ा 1 बढ़ा, बढ़ रहा है कितना 1 अनुपात में, लेकिन बढ़ना कितना चाहिए 5, क्योंकि 5 वर्ष बाद की बात करें। यदि मेरा एज इसमें 20 साल है तो 5 वर्ष बाद मेरा क्या होगा 25 साल होगा, ठीक है। तो सेम प्रोसेस, बढ़ना चाहिए 5 लेकिन बढ़ कितना रहा है 1, यानी कि 1 का मान क्या है 5 है, ठीक है ना, क्योंकि 5 वर्ष बाद की बात करें, बढ़ना चाहिए 5 बढ़ रहा है 1, यानी कि 1 हो गया 5 के बराबर। तो ये बताइए कि y की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो y की वर्तमान आयु के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 7 में 5 से गुणा कर दे तो 7 × 5 = 35 वर्ष। ये वर्तमान आयु हो गया, ठीक है। यहां से हम वर्तमान आयु x का ज्ञात करें तो 5 का गुणा 4 में कर लेंगे तो हो जाएगा 20 वर्ष, ठीक है। ये हो गया वर्तमान आयु। पूछता यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या है, x और y की आयु क्या है। तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाता है, हम 8 में 5 से गुणा करते हैं तो 40 वर्ष हो गया, ठीक है। 5 वर्ष बाद x का क्या हो जाता है 5 × 5 = 25, ठीक है। ये 5 वर्ष बाद की बात है और वर्तमान आयु ये है। हम देखें क्या ये सही है, तो देखिए 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद की बात करें, यदि वर्तमान एज 20 साल है तो 5 वर्ष बाद क्या हो गया 25 हो गया। वर्तमान एज यदि 35 है तो 5 वर्ष बाद क्या हो गया 40 हो गया, ठीक है। यानी कि इसका वर्तमान एज क्या होगा 20 साल x का और y का 35 साल, ठीक है। ये हम आपको समझाएं। अब देखिए बिना पेन कॉपी का बहुत कम समय में कैसे करेंगे। क्वेश्चन में ही देख पा रहे हैं कि वर्तमान आयु का अनुपात दिया 4:7, 5 वर्ष बाद उनकी आयु में 5:8 का अनुपात। अब बताइए कि 4 1 बढ़ा तो 5 हुआ, 7 1 बढ़ा तो 8 हुआ, यानी कितना बढ़ रहा है 1, लेकिन बढ़ना कितना है 5, यानी कि 1 का मान क्या हो गया 5। यदि 1 का मान 5
तो x का मान 20 साल और y का मान 35 साल। बस हो गया। बताइए इसमें कुछ है? कुछ नहीं है, बहुत कम समय में आप साथ करेंगे और हम इसी प्रकार के नए नए वीडियो को लेकर के आते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल पर नया है ना तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कभी भी हम इस प्रकार के नए नए वीडियो को अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और यदि कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि कोई सुझाव हो तो ओके। तो हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।